बस 25 किलोमीटर लंबाई वाला मकरी आइलैंड दुनिया के सबसे खूबसूरत द्वीपों में एक के तौर पर मशहूर हो चुका है। लेकिन जितनी ऐन में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इस आइलैंड ने झेली है, शायद ही किसी और आइलैंड ने देखी हो। दिखने में तो ये आइलैंड बहुत पीसफुल और सीनिक लगता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी क्रिएचर्स आ गई जिन्होंने पूरे इकोसिस्टम को तहस नहस कर दिया। इन खतरनाक हालातों का कारण खुद इंसान ही थे। ह्यूमन एक्शंस इन एडवर्टेंटली ब्रॉट दिस डिस्ट्रक्शन। लेकिन बाद में जब इस आइलैंड को बचाने की जिम्मेदारी उठाई गई, तो वहाँ की गवर्नमेंट्स ने जो स्टेप्स लिए, उन्हें देखकर बाकी दुनिया भी हैरान रह गई। ऐसे रेस्टोरेशन एफर्ट्स रेयरली मिलते हैं आज के टाइम में। कौन थे वो मॉन्स्टर क्रिएचर्स जिन्होंने बर्बादी फैलाई और जिन लोगों को लगता था कि इस द्वीप को बचाया नहीं जा सकता? क्या उन्होंने इसे बचाया या नहीं? इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पैसिफिक महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है मकवरी आइलैंड। लेकिन इस आइलैंड की डार्क स्टोरी की शुरुआत हुई सन 1810 में, जब कुछ समुद्री यात्री पहली बार इसे ऑफिशियली डिस्कवर किए। जब वह लोग पहली बार इस आइलैंड पर आए, तब यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी। बहुत ही सुंदर, शांत और पूरी तरह से अनटच्ड नेचर से भरपूर। उन्हें यहाँ हजारों की संख्या में एलिफेंट सील्स और रॉयल पेंगुइन्स दिखे, जो बहुत ही पीसफुली यहाँ रह रहे थे। इतना ही नहीं, वहाँ मौजूद टसोक ग्रास, जिसे देखकर वह हैरान रह गए, क्योंकि वह घास इंसान जितनी ऊंचाई तक उगती थी। इसके अलावा कई अजीबोगरीब पेड़ पौधे भी उन्होंने पहली बार देखे। इस आइलैंड की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ के जीवों को ज्यादा शत्रु नहीं थे। मतलब, बिना किसी डर के यहाँ की वाइल्ड लाइफ बहुत शांति से अपना जीवन जी रही थी। लेकिन यहीं से इस आइलैंड की प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। जब शिकारियों को यह पता चला कि इस आइलैंड पर बड़ी मात्रा में एलिफेंट सील्स और पेंगुइन्स रहते हैं, तब वह पहली बार इस मकबरी आइलैंड पर पहुंचे। और यही था उस पैराडाइज जैसे आइलैंड के डाउनफॉल की शुरुआत। जब यह शिकारी एलिफेंट सील्स और पेंगुइन्स को मारने और उन्हें ले जाने के लिए एक बड़ी नाव में इस आइलैंड पर पहुंचे, तब उनके साथ कुछ अनचाहे मेहमान भी इस द्वीप में एंटर हुए। और वह थी छोटी लेकिन खतरनाक चूहे राइड्स, जो चुपचाप उस जहाज में छिपकर यहाँ तक आ पहुंचे थे। शुरुआत में इन राइड्स को किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह बहुत साइलेंटली इस नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो गए। लेकिन असली डरावनी बात तब सामने आई जब इनका रिप्रोडक्शन पावर लोगों को समझ में आया। आमतौर पर एक फीमेल राइट एक बार में 12 से 20 बच्चों को जन्म दे सकती है, और इनकी प्रेगनेंसी पीरियड सिर्फ 19 से 21 दिन ही होती है। यानी यह एक महीने में 2 बार भी बच्चों को जन्म दे सकती है। और हैरानी की बात यह है कि इनके बच्चे सिर्फ 4 हफ्तों में ही मैच्योर हो जाते हैं, और वह भी रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब एक सिंगल एडल्ट राइट सिर्फ 6 महीनों में अपने वंश से 500 से 1000 तक नए राइट्स पैदा कर सकती है। अब आप सोचिए, जब सिर्फ 6 महीनों में एक सिंगल एडल्ट राइट अपने वंश से 500 से 1000 तक नए राइट्स पैदा कर सकती है। एक राइट इतना डैमेज कर सकती है, तो उस जहाज से आए सारे राइट्स ने मिलकर इस मकबरी आइलैंड को एक तरह से राइट्स आइलैंड में बदल कर रख दिया। इस द्वीप पर इन राइट्स को रोकने वाला कोई नेचुरल एनिमी नहीं था। इसी वजह से यह चूहे बिना किसी डर के पूरे आयन आइलैंड में फैल गए। और फिर क्या, वहाँ के पक्षियों के अंडे, उनके बच्चे, पेड़ पौधे, फूल, फल, जो कुछ भी इनकी नज़रों में आया, उसे खाते गए और धीरे धीरे इस सुंदर द्वीप को तबाह करके रख दिया। जब इन समुद्री शिकारी लोगों ने देखा कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चूहे ही नजर आ रहे हैं, तब उन्होंने फैसला किया कि इन राइट्स को खत्म करना ही पड़ेगा। इस बार उन्होंने एक नया आइडिया अपनाया। उन्होंने कुछ बिल्लियों कैट्स को इस आइलैंड पर छोड़ दिया, ताकि वह इन चूहों को मारकर उनकी संख्या को कम कर सकें। लेकिन यहीं से मकवरिया बके आइलैंड का दूसरा विनाश शुरू हो गया। इन शिकारी लोगों ने सोचा था कि यह बिल्लियां सारे राइट्स को खा जाएंगी और प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। इन बिल्लियों ने चूहों को मारने के बजाय आइलैंड पर मौजूद समुद्री पक्षियों पर हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके लिए बर्ड्स को पकड़ना और खाना चूहों से कहीं ज्यादा आसान था। धीरे धीरे यह बिल्लियां हर उस पक्षी पर अटैक करने लगीं जो उन्हें दिखा। हालत इतनी बिगड़ गई कि एक अनुमान के अनुसार ये बिल्लियां हर साल करीब 60,000 पक्षियों को मार कर खा गई। यानी रोजाना लगभग 160 बर्ड्स। इस मैसिव किलिंग की वजह से इस आइलैंड की हालत बहुत ही खराब हो गई। खासकर पैराकीट नाम की एक पक्षी प्रजाति, जो कभी यहाँ बहुत खुशहाल जीवन जीती थी, वह पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गई। इन बिल्लियों ने
इस प्यारी सी प्रजाति को हमेशा के लिए मिटा दिया। ये वाकई में एक डरावनी और दुखद एनवायरमेंटल ट्रेजेडी बन गई। एक तरफ ये बिल्लियां रेयर बर्ड्स को खा रही थीं, वहीं दूसरी ओर इन राइट्स को मारने वाला अब भी कोई नहीं था, और वह चूहे बिना किसी डर के अपनी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ाते गए। स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई है कि इन चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि वे इन बिल्लियों से भी नहीं डरते। अब स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि मकवरी आइलैंड पर पूरी तरह से राइट्स और बिल्लियाँ ही राज कर रहे थे, और यहीं से इस द्वीप का तीसरा विनाश शुरू हुआ, एक नए रूप में। असल में समुद्र में लंबी यात्राएं करने वाले नाविक अक्सर अपने जहाज़ों में रैबिट्स खरगोश को पालते हैं, ताकि अगर सफ़र के दौरान कोई एक्सीडेंट हो जाए और खाना खत्म हो जाए तो सर्वाइवल के लिए उन्हें खाया जा सके। ठीक ऐसा ही एक हादसा इस आइलैंड के पास भी हुआ। एक जहाज़ को दुर्घटना हुई